अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि तमाम खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। तो जैसे कि एसटीएचपी प्रिपरेशन का आगाज़ हो चुका है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है। इसके नोट्स आपको ग्रुप में मिल चुके हैं। जिसने रीड किए हैं वेल एंड गुड, जिसने नहीं किए वो रीड कर लें, क्योंकि नोट्स और वीडियोस दोनों को मिलाकर ही आपकी एसटीएचबी की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, आपको ए टू जेड गाइडेंस मिल जाएगी, नोट्स और वीडियोस दोनों को मिलाकर। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या नहीं आती तो आप हमारा पर्सनल पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप में शामिल होने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। ये नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एसटीएचपी प्रिपरेशन की ए टू जेड टॉपिक्स इस चैनल पे अपलोड की जाएंगी। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि एसटीएचपी प्रिपरेशन का कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। तो आए बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? ठीक है, डेफिनेशन है, algebraic expression is a mathematical phrase that can contain ordinary numbers, variables like x or y, and operators like addition, subtraction, multiplication and division. algebraic expression वो चीज़ है जिसको आप मैथमेटिकल फ्रेज में, जो मैथमेटिकल डिजिट होते हैं या जो मैथमेटिकल का जो हम जिसे दर्जा कहें वो होता है, उसमें लेटर्स, नंबर्स और ऑपरेटर्स मतलब के सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन, ये चारों। ठीक है, इसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। लेटर्स अल्फ़ाबेटिक नंबर्स हो गए, नंबर्स मैथमेटिकल नंबर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसा डिजिट, ऐसा दर्जा, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें लेटर्स, नंबर्स और बेसिक ऑपरेटर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलाकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन इसमें मिस्टेक करते हैं, समझ नहीं पाते। तो याद रखें, जिस भी फ्रेज में, जिस भी मैथमेटिकल फ्रेज में, ठीक है, जिस भी मैथमेटिकल दर्जे में, डिजिट में इक्वल नहीं हो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, जिस भी मैथमेटिकल फ्रेज में इक्वल की साइन नहीं हो वो एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, इक्वल की साइन हो तो वो इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, विथ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड बेसिक ऑपरेटर्स, और नंबर्स, वेरिएबल्स, बेसिक ऑपरेटर्स हों। ठीक है, क्योंकि अब अलजेब्रा की ये निशानी है, नंबर्स, वेरिएबल्स एंड बेसिक ऑपरेटर्स। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ अवेलेबल हो और बीच में इक्वल की निशानी हो तो वो हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, बीच में इक्वल की निशानी हो तो वो हो जाएगा इक्वेशन, बीच में इक्वल की निशानी नहीं हो तो वो हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने एक एग्जांपल लगाया हुआ है। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, 3x² + 2xy - 5। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, देखें इसमें नंबर्स, लेटर्स और बेसिक ऑपरेटर्स सभी का इस्तेमाल है, तो ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसकी की कंपोनेंट्स पे। तो की कंपोनेंट्स में सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या है? फिक्स्ड नंबर्स, एग्जांपल 9 और 6 जो आम नंबर होते हैं, फिक्स्ड नंबर। ठीक है, कांस्टेंट है 9, 6, ये आपके पास कांस्टेंट है, यानी फिक्स्ड नंबर हैं। इसके साथ कोई विशेषण नहीं की गई। ठीक है, तो ये फिक्स्ड नंबर हैं, इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स है सिंबल रिप्रेजेंटिंग अननोन वैल्यूज। ठीक है, एग्जांपल AB और XYZ स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा।
ठीक है, जिसका वैल्यू हमें मालूम ना हो, ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक लेटर्स का जो है ना हमें वैल्यू मालूम नहीं होता मैथमेटिक में, ठीक हो गया। तो इसको हम अल्फ़ाबेटिक लेटर्स भी कह सकते हैं, या जिसका वैल्यू मालूम नहीं हो उसको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट की जो डेफिनेशन है वो है द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ अ टर्म विथ अ वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो उसे कोएफिशिएंट कहेंगे, यानी किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो उसे हम कोएफिशिएंट कहेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल हमने आपको समझा दिया कि अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को कहते हैं, उनके आगे जो है कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट आपको बता दिया कि फिक्स्ड नंबर होता है, कोई भी वो कांस्टेंट हो वो कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो वो कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिखा हुआ है 2x, 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल जो है इसमें x है, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसे हम कोएफिशिएंट कहेंगे, ठीक है। तो की कंपोनेंट्स में आगे हमारे पास आता है जो वो है टर्म्स, ठीक है। तो टर्म्स क्या है, बेसिकल टर्म्स हम पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की साइन। ये ऐसा पार्ट होता है जिसको हम सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस। जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है नीचे 5x² प्लस 9xy माइनस 3, तो इसमें 3 टर्म्स हैं। टर्म्स क्या होता है, ये हम सेपरेट होता है प्लस और माइनस की साइन से, ठीक है। अब ये देखें इस एग्जांपल में 5x² एक अलग टर्म में, प्लस यानी कि सेपरेट हो गया, 9xy एक अलग टर्म में, माइनस ये सेपरेट हो गया, 3 ये अलग टर्म में, ठीक है। तो टर्म्स हम उसे बोलते हैं जो प्लस और माइनस की साइन से अलग अलग सेपरेटेड हो, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कम एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट क्या है, बेसिकली इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स अ वेरिएबल इज यूज्ड इन अ मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ x², ठीक है, या हम सिंपल वर्ड्स में इसको यूं कह सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर जो छोटा अदद लिखा हुआ हो उसे हम एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है x², ठीक है। तो ये जो ऊपर स्क्वायर हम बोल रहे हैं, जो 2 का सिंपल है 2, इसमें एक्सपोनेंट है, ठीक है। सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं एक साथ, टर्म्स मतलब कि एक जैसे, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में यू कैन ओनली कंबाइन लाइक टर्म्स विथ एग्जैक्ट सेम वेरिएबल्स रेज द सेम पावर्स। अब ये चीज़ समझने की है, ठीक है। लाइक टर्म्स में वेरिएबल भी सेम हो, वेरिएबल हमने आपको समझाया, तो वो वेरिएबल भी सेम हो, ठीक है, और पावर भी सेम हो, ठीक है, उसको हम कंबाइन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक टर्म्स में क्या हो, वेरिएबल सेम हो, पावर भी सेम हो, उसको हम कंबाइन करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली द कोएफिशिएंट, जो इसमें सिर्फ कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, सिर्फ हम उसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यही चीज़, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम यही चीज़ फॉलो करते हैं। सबसे पहले लाइक टर्म्स जो हैं जिसका वेरिएबल भी सेम हो, पावर भी सेम हो, उससे हम कंबाइन करते हैं एक साथ, ठीक है। उसके बाद हम उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो हमें दर्जे में मिली हुई हो वो हम करते हैं, फिर वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ठीक। तो इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास जो आता है, अच्छा जी हाँ, हमने एग्जाम्पल भी यहाँ लगाया हुआ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो अभी तो आपके लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले x² प्लस 9x प्लस 4, ठीक है, प्लस x² माइनस 5x प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स। अब इसमें सबसे पहले हमने लाइक टर्म्स अलग अलग रखे हैं। लाइक टर्म्स क्या है, x² प्लस 3x, ठीक है, एक ब्रैकेट में हमने रखे हैं जिसके वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, ठीक है। उसके बाद हमने 9x माइनस 5x, इसके वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, इसको अलग ब्रैकेट में रखा है। फिर आता है प्लस 1, ठीक है, ये बिल्कुल
एग्जैक्ट है, सिंपल वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने अलग ब्रैकेट में रखा है। ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, इन तीनों को अलग अलग ब्रैकेट में रखा है, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन करके नाउ कंबाइन देम, इसको कंबाइन कर दिया, ये जो है बिल्कुल फाइनल रिजल्ट तक हम पहुंच गए, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके बाद हमारे पास जो आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, यहाँ पर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आ गया आपको। इसके जो है नोट्स आपको ग्रुप में भेज दिए हैं, वहीं पे भी जो है इसकी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, आप वहीं से जाकर सेल्फ स्टडी कर लें, प्रैक्टिस करें, आपको इंशाल्लाह A to Z समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स बाय एडिंग देयर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हम सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि आपके पास जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट। सबसे पहले आपके पास जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब कोएफिशिएंट क्या है ये हमने आपको पहले ही समझा दिया है, मगर एक और एग्जांपल मल्टीप्लाई के हिसाब से हम आपको देते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंपल वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ले लें 2 × 5 = 10, ठीक है, ये हो गया कोएफिशिएंट, सिंपल कोएफिशिएंट। ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, या फॉर एग्जांपल लेते हैं 3 × 2 6, ठीक है। तो ऐसे हम सिंपल जो है सबसे पहले कोएफिशिएंट जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स बाय एडिंग देयर कंपोनेंट्स, ठीक है। और जो फिर वो वेरिएबल्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन, अब उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ठीक है, एडिंग देयर कंपोनेंट्स, ठीक है। मतलब कि उनके पास जो पावर होंगे आप उनको ऐड करेंगे। सबसे पहले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो पावर होंगे आप उनको ऐड करेंगे, तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल एक लगाया हुआ है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हम आपको 1 बाय 1 समझाते हैं ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए, ठीक है। नोट्स में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है हमारे पास है 3x² y, दूसरा है -2xy⁻3, ठीक है, या y³ भी इसको बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में ऊपर कोएफिशिएंट क्या है 3 है, दूसरे में कोएफिशिएंट क्या है -2, ठीक है। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने के रिजल्ट आएगा -6, ठीक है। तो अब ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। उसके बाद हम आएंगे टर्म्स पे, तो मल्टीप्लाई एक्स टर्म पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई वाई टर्म्स, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई एक्स टर्म हमने जब किया तो x² × x⁻1 = अब हमने आपको ये टर्म बताया है पहले ही, ठीक है, कि वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, बाय एडिंग देयर एक्सपोनेंट्स बाय एडिंग देयर पावर, ठीक है। तो अब इनका x के ऊपर पावर 2 है, दूसरे x के ऊपर पावर 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁻3। ये x का टर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर y भी ऐसे ही है, y⁻1 × y⁻3 = y⁻4, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया -6 x⁻³ y⁻4, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही होगी। नोट्स में काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, वहीं पे जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो वो होता है डिवीजन। तो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन ये जो है मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। आए हम इसको तफसीली से समझते हैं कि डिवीजन में क्या होता है। डिवीजन में होता है डिवाइड द कोएफिशिएंट, ठीक है। हमने सबसे पहले कोएफिशिएंट को डिवाइड करना होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डिवाइड द वेरिएबल्स बाय सब्ट्रैक्टिंग देयर एक्सपोनेंट्स। मल्टीप्लिकेशन में था एडिंग देयर एक्सपोनेंट्स, डिवीजन में होता है सब्ट्रैक्ट एक्सपोनेंट, ठीक है। बस यही फ़र्क है, बाकी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो एग्जांपल हमारे पास है 12x⁵ y² डिवाइड 3x² y, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड कोएफिशिएंट फर्स्ट। तो कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है 12 है और 3 है, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, ठीक है। उसके बाद डिवाइड एक्स टर्म्स, ठीक है। अब इस मल्टीप्लिकेशन में क्या था, इनके एक्सपोनेंट को, इनके पावर को मल्टीप्लाई करना था, बस यहाँ पे खाली सब्ट्रैक्ट करना है। यही चीज़ सिर्फ हमें समझनी है, बाकी हर चीज़ सेम है, ठीक है। वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे डिवाइड करना है, वहाँ पे एक्सपोनेंट पावर को प्लस करना है, यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो x का जो टर्म में x 5 x⁻5 - 2, तो ये हो जाएगा
5 में से -2 होगा तो x पावर क्यूबिक में आ जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा। और डिवाइड y टर्म्स भी ऐसे ही होगा, y पावर 2 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y पावर 1, जिसको हम y भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम y भी लिखते हैं। तो इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया 4x पावर क्यूब y, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों ही समझ आ गए। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि IBA TSP टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूलाज तकरीबन वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आए हम इन फार्मूलाज को रीड करते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है a+b होल स्क्वायर, इसका जो सॉल्यूशन होता है a² + 2ab + b²। दूसरा जो फार्मूला है a - b होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। a+b और a - b इज इक्वल होता है a² - b²। और फिर a+b होल क्यूब ये बराबर होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। उसके बाद पाँचवें नंबर पे आता है वो a - b होल क्यूब, ये आता है a³ - 3a² b + 3ab² - b³, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हमने आपको बताए, ठीक है। तो आज का फिर हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है लेक्चर का इंशाल्लाह वो भी अपलोड करेंगे, जिसमें हम आपको ये जो फार्मूला हमने आपको बताए हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन और कुछ एग्जाम्पल देकर हम इन फार्मूलाज को समझेंगे, ठीक है। तो तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो STSP प्रिपरेशन का कोई भी जो टॉपिक है वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।